शायद वो नहीं करते। अमित महतो जी जो कि इस देश का संवैधानिक तौर पे भारत का चौथा स्तंभ का इस्तेमाल कर आदिवासी समुदाय जो इस देश का मूल मालिक है उनको गाली गलौज के माध्यम से नीचा दिखाने का जो काम किया था वो होटल में जाकर अय्याशी करती हो, दारू पीती हो, शराब पीती हो, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आदिवासी को गुमराह करने का काम मत करो। तुमको कहना चाहेंगे आज आदिवासी बच्ची हथियार पकड़ के जंगल में घूम रही है। सूर्य हरदा 300 बच्चा को फ्री में पढ़ा रहा था, फ्री में खाना पीना रहना सब चीज दे रहा था। तुम उसको लेके एक आवाज भी बोली है तो बोलो ना भाई, रिम्स 2 बोली है नहीं बोली है। इसका कारण क्या है कि तुम खाली दलाली करती हो, आदिवासी समाज को गुमराह करती हो। बताना भाई, मुख्यमंत्री आदिवासी का है, राष्ट्रपति आदिवासी का, यहाँ का कई सारे मंत्री आदिवासी का, उसके बावजूद तुम ही आदिवासी का हितैषी बनी बैठी हुई है। ड्रग्स का नशा की हो, गांजा का नशा की हो, शराब का नशा की हो। बोलो ना भाई जोशना करकट्टा, तेरे कितना हिम्मत है? लड़की हो नारी जैसा रहो ना भाई, मर्द बनने की कोशिश क्यों करती है? कब समझोगी? कभी नहीं समझोगी। साली कुतिया है, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में पार्टी करती हो, दारू पीती हो, होटल में काम करती हो, अय्याशी करती हो पैसे के लिए, नेतागिरी करती हो और लोगों को गुमराह करती हो, आदिवासी मूलवासी पे लड़ाती हो। जो चीज हुआ ही नहीं उस चीज को लेकर भूत बनती हो साली। है केंद्र सरकार से कुर्मी समाज लड़ रहा है, केंद्र सरकार पारित किया क्या बे? अगर पारित किया और तुमको लगे कि तुम्हारे समाज में खतरा है तो आवाज उठाओ। इसी तरह एक रणधीर निशा भगत और एक तुम सुधर जाए, लोगों का हाय लगेगा, बददुआ लगेगा। गरीबों के साथ खेलती है? कितना गरीबों का घर नहीं बनाया, मिट्टी का घर में रहती है, मिट्टी का घर में परिवार चलाता है। साली तुम इसको लेके बोली एक बात है? मुखिया पैसा खाता है, वार्ड मेंबर पैसा खाता है, नेता विधायक पैसा खाता है, इसको लेके तुम बोली नहीं बोली। लेकिन तुमको लोगों को गरमाना है, झारखंड में आग लगाना है, जातिवाद करना है। हरामजादी साली तुमको कहना चाहेंगे कि झारखंड को कोई और लूट रहा है, इसको लेके बोलो आदिवासी की सरकार, देश में आदिवासी का राष्ट्रपति, इसके बावजूद सबसे बड़ा हितैषी तुम है बे। वो भी मेकअप करके पाउडर क्रीम लगा के जाती हो। तेरी माँ का नाका साका साले, तुम जो पाउडर क्रीम लगा के लिपस्टिक लगा के आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष कानून का अधिकार दिया है कि आदिवासी समुदाय को कोई छेड़ नहीं सकता, गाली नहीं दे सकता। तो आप भी अगर किसी भी तरह का शोषण होता है तो बर्दाश्त न करें। और आदिवासी समाज को हम सॉरी कहते हैं इसके लिए अगर कुछ गलत बोले तो, लेकिन कुर्मी समाज को गाली देने का काम पहले किया गया। इस चीज को जोतना तिरकट्टा बढ़ावा दिया है, वो फेसबुक पोस्ट में अपना शेयर करती थी। आज सू गिरफ्तारी हमको दिया गया, हम गाली गलौज किए ना, बाकी लोग तो और बड़ा बड़ा गाली दिया है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। मेरा कुर्मी समाज आज कमजोर है, इस वजह से आज हमको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बर्दाश्त न करें और आदिवासी समुदाय को नीचा दिखाने वाले और गाली गलौज देने वाले लोगों को सलाखों में पीछने सोशल मीडिया पर आपके ऊपर और ज्योत्सना के ऊपर जो गाली गलौज किया था अमित महतो, उनका गिरफ्तारी हो गया है, वो इस समय जेल में है, क्या कहेंगे? देखिए, कुर्मियों के द्वारा आदिवासी बनने की जो मांग है ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को लेकर के है। अगर ये संविधान के तहत आने वाले इनके जो 10 विधायक और 2 लोकसभा सांसद अगर कुर्मी समुदाय को दिग्भ्रमित नहीं कर रहे होते तो इनको आदिवासियों की ताकत का एहसास होता कि जिस तरीके से एक हत्या करना कानूनी अपराध है, वैसे ही आदिवासी समुदाय को गाली देना या उनकी बहन बेटी की अस्मिता को के साथ छेड़छाड़ करना, गाली गलौज का प्रकरण करना एक आपराधिक मामला है। इनको पता होता तो शायद वो नहीं करते। अमित महतो जी जो कि इस देश का संवैधानिक तौर पे भारत का चौथा स्तंभ का इस्तेमाल कर आदिवासी समुदाय जो इस देश का मूल मालिक है उनको गाली गलौज के माध्यम से नीचा दिखाने का जो काम किया था वो संवैधानिक तरीके से उनको जवाब मिल चुका है। और जितने भी आदिवासी समुदाय को कमज़ोर समझते हैं तो मैं उनको चिताना चाहती हूं। और आपके माध्यम से हम आदिवासी समुदाय को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय जागिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष कानून का अधिकार दिया है कि आदिवासी समुदाय को कोई छेड़ नहीं सकता, गाली नहीं दे सकता। तो आप भी अगर किसी भी तरह का शोषण होता है तो बर्दाश्त न करें और आदिवासी समुदाय को नीचा दिखाने वाले और गाली गलौज देने वाले लोगों को सलाखों में पीछे भेजने का काम करें। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि
जो ज्योत्सना क्रिकेटा है उनके पीछे आजसू जो है फंडिंग कर रही है और उन्होंने जो गाली गलौज किया था उसके लिए माफ़ी भी मांगा है। तो आपको लगता है कि ये ज्योत्सना के ऊपर जो है आजसू का संरक्षण है? देखिए, इस प्रकरण को लेकर के मैं बिल्कुल भी जान नहीं रही हूँ। इस प्रकरण को लेकर के ज्योत्सना जी से उनसे पूछिए कि क्या इसमें सच्चाई है, या आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात ये कि फंडिंग और इस तरीके का बात जो लोग कर रहे हैं, दिल्ली तक मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि निशा भगत को ऐसा कौन है जिसके सर पे हाथ है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आदिवासी समुदाय को कमज़ोर समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय के पास पैसे नहीं हो सकते हैं। मिनिमम रिसोर्सेस में जीने वाला आदिवासी समुदाय का बहुत गहरा इतिहास रहा है। जब आदिवासी समुदाय जब शोषण हुआ है इस भारत चाहे आदिवासी समुदाय पे, तो मुगलों से नहीं डरा है, अंग्रेजों से नहीं डरा है। तो ऐसे गालीबाज और आदिवासी समुदाय की अस्मिता को खतरे में ले जाने वाले और इस झारखंड राज्य को, जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य को, आदिवासियों का राज्य को, अगर ये नेपाल बनाने की मंशा इनकी है तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आदिवासी के खून में क्रांति है और आदिवासियों को किसी के जरूरत नहीं है पार्टी की, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की। ऑलरेडी आदिवासी एक ब्रांड है।